13 जनवरी 2012 शाम के 7:15 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 7 दिन के यूरोपियन दौरे पे निकलता है। ये जहाज सिर्फ टाइटैनिक से लेंथ में बड़ा नहीं था, बल्कि इसमें 2000 पैसेंजर से ज्यादा बैठने की स्पेस थी। जिस जहाज का नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। इस जहाज को बनाने में $570 मिलियन लगे थे। इसमें टोटल 4252 पीपल्स रहने की स्पेस थी। एंटरटेनमेंट से लेके व्यू तक सब चीजें अवेलेबल थी। बहुत ही एडवांस जहाज था। 4 बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार्स, 1 कसिनोज, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और 1 जिम। शिप को निकले हुए अभी सिर्फ 5 घंटे ही हुए थे। अचानक से सबको एक तूफान से बड़ी आवाज सुनाई देती है। इस आवाज के बाद शिप की सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई थी और जहाज लेफ्ट साइड डूबने लगता है। उस टाइम वक्त हो रहा था रात के 9:45। उस टाइम कैप्टन पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जल्द ही जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जहाज का इंजन पूरा फेल हो चुका था। कुछ ही टाइम बाद जहाज की राइट साइड भी डूबने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैप्टन ने पैसेंजर्स को कुछ भी सच्चाई नहीं बताई। कैप्टन सिर्फ चुप रहा। बताया जाता है ये कैप्टन बहुत ही झूठा इंसान था। पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये वर्क करके आया है। उन कंपनियों से जब इन्फॉर्मेशन ली गई इस कैप्टन के बारे में, तो ये एक किस्म का बहुत ही झूठा और मक्कार इंसान कहलाया जाता था। इसने जहाज को बचाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आखिर में इसको गालियां ही मिले और साथ में बहुत बड़ी सजा। उस टाइम कैप्टन थे फ्रांसिस्को शेटिनो। अगर इस कैप्टन को झूठों का सरदार भी बोला जाए तो भी कम होगा। कुछ ही टाइम बाद जहाज का रुख तब्दील होता है और ये रुख जानबूझ के तब्दील किया जा रहा है। इस जहाज का रुख गिगेलियो आइसलैंड की तरफ मोड़ा गया। गिगेलियो आइसलैंड की तरफ मुड़ने का मकसद यही था। कैप्टन का एक दोस्त रहता था गिगेलियो आइसलैंड पे। इस कैप्टन ने अपने दोस्त से बातें करने और उसको जहाज दिखाने के लिए इस जहाज का रुख मोड़ा। ये जहाज बहुत ही बड़ा था, ये समुद्र के लिए बनाया गया था। इस जहाज को जब गिगेलियो आइसलैंड के पास में गुजारा गया तो इसका अचानक से टक्कर हो गया था समुद्री पत्थरों से, क्योंकि आइसलैंड किनारे पे था और ये जहाज सिर्फ और सिर्फ बड़े समुंदर और बड़े पानी का था। इतने बड़े जहाज को इतने छोटे पानी में ले आना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। और इस कैप्टन भाई साहब ने भी ऐसा ही। जब ये जहाज गिगेलियो आइसलैंड के पास में गुजरा तो इसका नीचे वाला हिस्सा समुद्री पत्थरों को लग गया और इंजन वाली साइड 75 मीटर ब्रेक हो चुकी थी और उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता जहाज में एंटर होने लगता है। फाइनली 10:33 पे इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है और सारे पैसेंजर्स को इमरजेंसी हाल में शिफ्ट किया जाता है और उनको बोला जाता है हमारी अगली कमांड का वेट करें। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कैप्टन ने सब पैसेंजर्स को बोला कि अब जहाज को छोड़ो और पानी में कूद जाओ, क्योंकि जहाज पूरे तरीके से डूब रहा था। पूरे जहाज में लोगों की हलबली मच गई थी। जैसे जैसे जहाज डूबता जा रहा था लोग जंप करते जा रहे थे। कुछ लोगों को लाइफ जैकेट की मदद से बचाया गया, कुछ को स्विमिंग करके, और कुछ लोगों को गिगेलियो आइसलैंड के लोगों ने बचा लिया। क्योंकि ये गिगेलियो आइसलैंड के सामने था तो उस गिगेलियो आइसलैंड पे रहने वाले लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद करके उनकी जान बचाई। सारे लोग मौत से लड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों को बचाया गया, लेकिन आखिर में 32 लोग मारे जा चुके थे और इस जहाज को आखिर में 2017 में गिगेलियो आइसलैंड से निकाला गया। इस जहाज का जो कैप्टन था वो बहुत ही कम ज़र्फ इंसान था। जब लोग डूब रहे थे, पैसेंजर्स मर रहे थे, तो ये कैप्टन साहब अपने आप को बचाने के लिए उस जहाज से कूदे और लाइफ जैकेट पहन के एक बोट के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं। जब स्टाफ को पता चलता है कि कैप्टन नहीं है, कैप्टन भाग गया है, कंपनी कैप्टन को कॉल करती है और बोलती है कि वापस जहाज पे जाओ, लेकिन कैप्टन उन मरते हुए लोगों को छोड़ के खुद वहीं से भी भाग जाता है और आखिर में कैप्टन को एक लीगल कानून के मुताबिक 16 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके साथ 4 लोग और भी थे जो कि उस कैप्टन के स्टाफ के थे। उनको भी 2-2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। आखिर में कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की गलती ने बहुत सारा नुकसान किया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अगर आप भी किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं या रेस्टोरेंट के या कंस्ट्रक्शन के,
तो काइंडली अपनी कंस्ट्रक्शन और कंपनीज और रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे जिसके पास एहसास हो और इंसान की वैल्यू हो, वो इंसान की कीमत जानता हो और इंसान को खोने से डरता हो। दुनिया में बाकी चीज़ें तो सब कुछ बन जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन इंसान अगर एक बार चला गया तो वो फिर वापस कभी नहीं आएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने अंदर एहसास को कायम रखें।